इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस x dx। ओके, तो ये एक तरीके से गामा फंक्शन जैसा ही। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो ये इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा गामा 6 के। 6 क्या है? इंटीजर वैल्यू है, तो गामा 6 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से एक कम कर देंगे 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120। सेकंड इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर 6 e टू द पावर माइनस 2x। तो जो गामा फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन है, या एक तरीके से कहें कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax dx इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर n। इसका हम यूज करेंगे, तो पहले 6 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा गामा 7 डिवाइडेड बाई ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 7। गामा 7 जो है वो फैक्टोरियल 6 के बराबर होगा, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 7। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 है, और 2 रेज़ टू द पावर 7। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 45, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। थर्ड इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x e टू द पावर माइनस x क्यूब। तो x तो 1/2 पावर है, x e टू द पावर 1/2, लेकिन e टू द पावर माइनस x नहीं है। तो यहाँ जो गामा फंक्शन में है, यहाँ केवल वेरिएबल आना चाहिए माइनस वेरिएबल, बट यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब को किसी नए वेरिएबल में चेंज करते हैं, हम x क्यूब को मान लेंगे y। तो जब x क्यूब को हम y मानेंगे तो x क्या हो जाएगा? y रेज़ टू द पावर 1/3। डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dy। यहाँ से dx आ जाएगा dy अपॉन 3x स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो dx हो गया 1/3 dy डिवाइडेड बाई y रेज़ टू द पावर 2/3। तो जब x इक्वल टू 0 होगा यहाँ, तो y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह रखेंगे y रेज़ टू द पावर 1/3, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। एक्सपोनेंशियल -5, क्योंकि x क्यूब था उसको हमने y मान लिया है, और ये हम dx की जगह रख देंगे। तो 1/3 को हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका y रेज़ टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू द पावर 2/3। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा y रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। ओके, तो जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, उससे हम y रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा प्लस हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी y रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 एक्सपोनेंशियल -y। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा 1/2 का, और गामा 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 3।